आपकी बात रोकते हुए एक चीज़ जानना चाहेंगे, अगर ये मांगे आपकी जो मांग रहे हैं 5 सूत्री मांगे हैं, अगर ये नहीं पूरी होती है, आपका प्रदर्शन इस तरह ही चलता रहा, अगर सुनी नहीं जाती है, तो आगे आपका रुख क्या होगा? और क्या कृषि मंत्री का अपना गृह जनपद है, यहाँ जो कि कृषि मंत्री का विशेष ध्यान रहता है कि जनपद में हमारे अधिकारी कैसे हैं, हमारे कर्मचारी की समस्या क्या है, किसानों की समस्या किस तरह हल होनी चाहिए, तो क्या इस निस्तारण में आपकी बात नहीं आती है? कर्मचारी दिन रात लगे रहे, दिन रात, यहाँ तक कि 12 बजे रात को डाटा फीडिंग का काम किया गया, लैंड सीडिंग का काम किया गया। केवल मानसिक शोषण किया जाता है कि और भी कोई शोषण होता है उच्च अधिकारियों द्वारा? टक्कर में संघर्ष हमारा हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो हमें। नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान कहा जाता है। जय जवान और जय किसान। किसान भारत की वो रीढ़ है कि जो पूरे भारत को संचालित करता है, जो अन्नदाता कहा जाता है, और उसके सहयोग में लगे कर्मचारी एक कहा जाए उनके एक सहयोगी होते हैं। लेकिन आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर, उच्च अधिकारी से लेकर इस जनपद के कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री, उनसे गुहार भी लगा रहे हैं और जनपद के आला अधिकारियों को पत्रक भी सौंपा है। लेकिन मांगे क्या हैं और किस लिए प्रदर्शन हो रहा है, क्या बात है, किसके लिए लोग यहाँ खड़े हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ये गृह जनपद कृषि मंत्री का है और इस समय कृषि भवन में ये प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है और ये मांगे क्या है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। जी, हम डॉक्टर योगेंद्र यादव, अधीनस्थ कृषि सेवा संघ जनपद शाखा देवरिया के जिलाध्यक्ष हैं। कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर के समय समय पर जो है अधिकारियों को पत्रक दिया जाता है। उनकी समस्याओं के सम्यक समाधान के लिए उनसे जो है वार्ता की जाती है। लेकिन शासनादेश भी है, कई बार जो है मुख्य सचिव महोदय के निर्देश के क्रम में कृषि निदेशालय कृषि भवन लखनऊ द्वारा भी जो है निर्देश दिए गए हैं कि संगठन के साथ मासिक बैठक करके जो है कर्मचारियों की जो लंबित समस्याएं हैं उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाए। जो समस्याएं जनपद स्तर की हैं उनका जनपद स्तर से निस्तारण किया जाए, जो समस्याएं शासन स्तर की हैं उनको शासन को संदर्भित किया जाए। लेकिन ऐसा न करके जो है कर्मचारियों के मानसिक उत्पीड़न की कार्रवाई करना, कर्मचारियों को जो है अन्यत्र जनपद स्थानांतरित किए जाने की धमकी देना, उसके क्रम में जो है कर्मचारियों को जो है डीओ लेटर लिख के शासन को गलत तथ्यों से अवगत करा करके जो है कर्मचारियों का जो है मानसिक शोषण किए जाने की ये परंपरा चल रही है। केवल मानसिक शोषण किया जाता है कि और भी कोई शोषण होता है उच्च अधिकारियों द्वारा? कहीं ना कहीं जो है मानसिक तौर पे परेशान करने की नीयत है कि जो है ये परेशान हो करके ये सब छोड़ दें और जो है ये लोग जो है अपना जो है जैसे चाहें वैसे जनपद को चलाएं। लेकिन चूँकि जो है हम लोग कृषक के हितार्थ लगे हुए हैं और कृषकों की जो समस्याएं हैं उसकी समाधान के लिए ग्राउंड लेवल पे हम लोग वर्क करते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि में जनपद देवरिया के कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी दिन रात लगे रहे, दिन रात, यहाँ तक कि 12 बजे रात को डाटा फीडिंग का काम किया गया, लैंड सीडिंग का काम किया गया। और किसानों की जो, चूँकि किसान भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है, सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर तरह का जतन कर रही है। लेकिन उनकी आय बढ़ाने में हम लोग प्रसार कर्मी सरकार की हर योजना को जो है ज़मीन पे उतारने का कार्य करते हैं। लेकिन हमारी मांगों की तरफ सरकार ध्यान दे रही है, सरकार का निर्देश भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विभागीय अधिकारी जो है उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। जिसकी जैसे आप विभागीय की बात कर रहे हैं, यहाँ विभागीय की अगर बात आती है तो आप जनपद देवरिया में हैं, जो कि ये कृषि मंत्री का अपना गृह जनपद है। यहाँ जो कि कृषि मंत्री का विशेष ध्यान रहता है कि जनपद में हमारे अधिकारी कैसे हैं, हमारे कर्मचारी की समस्या क्या है, किसानों की समस्या किस तरह हल होनी चाहिए, तो क्या इस निस्तारण में आपकी बात नहीं आती है? प्रताड़ना की बात कहाँ से आती है और कौन अधिकारी है जो ये बात नहीं सुन रहा है और कृषि मंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं?
देखिए, कहीं ना कहीं जो है कृषि मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी जनपद देवरिया से हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा जो है सही तथ्यों को जो है उनके सामने नहीं रखा जा रहा है। हम लोग भी इसके लिए प्रयास करेंगे कि माननीय मंत्री जी से मिल करके अपनी समस्याएं उनके सामने भी रखें, क्योंकि माननीय मंत्री जी जो है व्यस्तता उनकी रहती है, पूरे प्रदेश का उनको कार्यभार है, पूरे प्रदेश को उनको देखना है। तो हम हालांकि समय लेने का प्रयास करेंगे, माननीय मंत्री जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी से हम लोगों की अपेक्षा है कि जो हम लोगों की मांगे हैं उस पे भी जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए। कितनी मांगे हैं आपकी, क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे जो है कुल मिला जुला के अभी तो 5 मांगे हमारी हैं। अस्थायीकरण कुछ सदस्यों का 2016 में नियुक्त हुए हैं, कुछ लोगों का अभी तक नहीं हुआ है। इसको लेके कई बार जो है मांग पत्र भी दिया गया है, अस्थायीकरण की कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा सर्विस बुक को अद्यतन किया जाना, चरित्र प्रविष्टि को पूर्ण किया जाना, कैशलेस कार्ड, चूँकि शासन की प्राथमिकता में है कि कर्मचारियों का कैशलेस कार्ड बने, इसके लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो भी है पत्र आया है शासन की तरफ से, जिलाधिकारी महोदय संज्ञान ले रहे होंगे इसका। हम लोगों को पूर्ण आशा है कि जो है कैशलेस कार्ड जल्दी बनेगा कर्मचारियों का। और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय कृषि मंत्री, चूँकि हम लोगों के गार्जियन हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं, आपके माध्यम से हमारी बातें हमारे अभिभावक के पास पहुँचेगी और निश्चित तौर पे माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे, हम लोगों की समस्याओं का निस्तारण होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात क्या नाम है? विराम देते हैं बात को। डॉक्टर योगेंद्र यादव प्राविधिक सहायक के पद पे कार्यरत हैं, जनपद देवरिया के अधीनस्थ कृषि सेवा। एक चीज़ हम आपको आपकी बात रोकते हुए एक चीज़ जानना चाहेंगे, अगर ये मांगे आपकी जो मांग रहे हैं 5 सूत्री मांगे हैं, अगर ये नहीं पूरी होती है, आपका प्रदर्शन इस तरह ही चलता रहा, अगर सुनी नहीं जाती है, तो आगे आपका रुख क्या होगा और क्या जवाब देंगे आप? ऐसी कोई मांग नहीं है कि जो जिसे मानने में कोई अड़चन हो, हमारा ये मानना है कोई इस तरह की मांग है ही नहीं। नहीं पूरी होती, नहीं अगर मांगे हैं जो आप रख रहे हैं नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? ये हम लोगों की मजबूरी हो जाएगी कि इस धरना को कंटिन्यू किया जाए। जैसा कि आप सुने हैं, ये कृषि भवन है, यहाँ पे कृषि कर्मचारी जो लोग हैं जो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। अगर देवरिया जनपद के उच्च अधिकारी और देवरिया के कृषि मंत्री जो पूरे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं, अगर इनकी मांगे नहीं सुनते हैं तो इनका अनवरत ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहेगा। और भी ताज़ा खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।